चुपके चुपके। अगर तुम उधर बोर हो रही हो तो जल्दी आ जाओ घर वापस। अच्छा ठीक है, तो पहले प्लीज बोलो। प्लीज मीरा आ जाओ ना। बोलो प्लीज बोलो। प्लीज आ जाओ ना। I missed you like anything. सिर्फ तुम नहीं, I also missed you अभी। अभिषेक अवस्थी, मुझे लगा था कि तुम मुझे इस घर में पत्नी की दर्जे से लाए हो, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे इस पूरे घर की गंगूबाई बना के रख दिया। क्यों क्यों क्यों? क्या? ये डेली सोप वाली एक्टिंग है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे क्या बात करूं? और इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? ऐसा क्या कर दिया तुमने? औरतों का तो काम होता है ना घर समेट के रखना, तो इसमें एटीट्यूड क्या दिखा रही हो? हैं? अत्यंत निम्न कक्षा का तर्क दिया है तुमने अभी। आई एम फेड अप ऑफ यू, ओके? मैं एक्चुअली कोई तुमको कुछ नहीं समझा सकता। अब मुझे भी तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती, कुछ भी बोलती रहती हो, फालतू की तरह बातें करती रहती हो। क्या मजाक है ये? मुझे ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और मैं भी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, समझ में आई? अभी मीरा, मैं सब कुछ समझती हूँ। तुम दोनों झगड़ा करने का बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? नहीं नहीं, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। यार वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हम ना कुछ ज्यादा ही समझदार हैं, बिना मतलब लड़ाई करते ही नहीं है। अरे एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं, इतना स्पेस देते, तो लड़ाई कब करेंगे? अभी सर लीव, गेटिंग लेट। अरे कहाँ जा रही हो? साथ में चलते हैं ना, मैं छोड़ दूंगा, आ जाओ। अच्छा एक बात पूछूं? बिल्कुल। आज तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगी? For this, तुम्हें सिर्फ हक से इतना कहना होता है कि शर्ली ड्रॉप मी होम। अरे अभिषेक, अभिषेक! हेलो हेलो मीरा जी। मीरा जी, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ ना, उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ नीरज, जल्दी बोलो। अच्छा थैंक यू, ओके? नहीं मीरा जी, मैं सही कह रहा हूँ, आपको कुछ भी चाहिए हो, ये नीरज आपके लिए हाजिर रहेगा मीरा जी। मैंने कहा ना नीरज, थैंक यू। कैसे कहें मीरा जी कि ना बड़ा गम दिल में दबाए बैठे हैं। अच्छा बाय द वे, जी जी मीरा जी। आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? मीरा जी, कभी कभी कुछ काम ऑफिस से ज्यादा जरूरी होते हैं। कुछ पर्सनल काम आ गया था मीरा जी, इसलिए हम बाहर आए हुए हैं। नीरज, कम से कम इन्फॉर्म करने की तो ड्यूटी है ना तुम्हारी। और हमने जो प्लान किया था उसका क्या होगा? वही होगा मीरा जी जो मंजूर खुदा होगा। और अगर वो काम आज नहीं हो पाया मीरा जी, तो क्या हुआ? अभी तो हमें बहुत से काम साथ में करने हैं। नीरज, अभी मैं निकल रही हूँ, सो लेटर। मीरा जी, इतनी सी बात तो मैं फौरन हाजिर हो जाता हूँ मीरा जी ऑफिस में। आखिर कोई भी काम आपसे बढ़ के थोड़ी है मीरा जी। मैं फौरन आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा इंतजार कर रहा है, तो मुझे निकलना है। ओके बाय। मीरा जी, मीरा जी। वैसे अभी सही में तो मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा। मुझे तो अपने घर निकलना है। कितनी भोली हैं आप मीरा जी। इस जालिम दुनिया में आपके जितना भोला कोई नहीं होगा मीरा जी, कोई भी नहीं। मीरा आके गई क्या? क्या हुआ मीरा को? मीरा को कुछ नहीं हुआ, आप दोनों के उड़े हुए चेहरे देख के पूछ रहा हूं। पता नहीं उससे क्या हुआ था। हाँ, बड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। कुछ बताती भी नहीं है ना। कहीं अभी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ है? मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है, जरूर अभी के साथ उसका कुछ हुआ है। पर ये लड़की कुछ बताती भी तो नहीं है ना।
सब अपने आप में ही रखती है। मेरे ख्याल से वो हमें खामखा परेशान नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि एक तरफ तो हम बड़ा मॉडर्न बनते हैं और दूसरी तरफ जब हमारी बच्ची परेशान होती है तो हम सारा ब्लेम दामाद के ऊपर डाल देते हैं कि उसी की गलती रही होगी और उसी ने झगड़ा किया होगा। लेकिन आज के जनरेशन के पास परेशान होने के कई कारण हैं और हम सोचते कुछ और हैं और हम दिखाते कुछ और हैं। लीला, अरे असली मजा तो तब आया जब शर्ली के कपड़े में चाय गिर गई और मैंने कहा चलो मेरे कमरे में। वहां से अंकिता आई, अरे भैया भैया कहाँ जा रहे हो? मैं अपने कपड़े दे देती हूँ ना। बेचारी। मैंने कहा अंकिता नहीं बेटा, आपके कपड़े कहाँ आएंगे इन्हें, आप जाओ अपने कमरे में। अरे उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। मुझे लगा अब तो काम हो गया। और मजा पता कब बढ़ा, जब मैं उसे शर्ट ऑफर कर रहा था ना, वहां से अंकिता देख रही थी। अरे उसका चेहरा देखने वाला था, ऐसा लग रहा था कि अभी रोई अभी रोई अभी रोई। मतलब दुख तो बहुत हो रहा था लेकिन लग रहा था कि चलो काम तो अपना बन गया। अच्छा सुनो, एक बात कहूँ, बहन तुम्हारी है लेकिन केयर मेरी करती नहीं। अब देखो केयर के चक्कर में तो काम बनना था ना हमारा। अब जो भी कह लो, काम बन गया और मजा बढ़ाया। बेचारी अंकिता। पर पता है, मैं एक चीज सोच कर ना बहुत खुश हूँ कि कल से लड़ाई करने का बहाना नहीं ढूंढना पड़ेगा। थैंक गॉड, थैंक यू। बिल्कुल। अब प्लान किसका था? अब हाई फाई कर दो। ठीक है, वो जो भी हो, लेकिन पता है अभी कल सुबह तक ना ये न्यूज़ वाइल्ड फायर की तरह पूरे घर में फैल जाएगी। इससे मुझे याद आया, यार तुम्हारे घर वाले तो कल सवालों की लिस्ट लेकर खड़े हो जाएंगे। I'll have to get prepared for that. अरे तुम चिंता मत करो ना, एकदम वैसी एक्टिंग करना जैसे इंस्पेक्टर साहब मुझे कुछ नहीं पता है, मैं निर्दोष हूँ। बस अबला नारी की तरह सारा काम ऐसे ही बन जाएगा। ओके टीचर। चाची अपने सब सुना क्या? तुमने सब बता दिया क्या? तुम्हें मना किया था ना मैंने किसी को कुछ भी बताने से, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी अकल लड़ानी है। मैंने तुम्हें लड़ने का इतना अच्छा बना दिया, यहाँ क्यों लड़ रही हो मुझसे? For your kind information अभिषेक, तुम्हारा वार खाली गया है। क्यों? सिंधु चाची ने अंकिता को मना कर दिया कि वो किसी से कुछ ना कहे, तो अंकिता कुछ नहीं कहने वाली, किसी को नहीं। अब तो मुझे ही धमाका करना पड़ेगा। अंगूरी ने हमें पीटा, प्यार से पीट दिया। अभी हम आपको दिखाते वो निशान जिससे आपको पता चलेगा कि कितने प्यार से पीटा। भाभी जी ये देखिए। क्या करे आप? अरे दादा जनरेटर है गो का। देवर जी ने कहा था ना कि उनकी सोच आज के जमाने की है और थारी पुराने जमाने की परंपरा वाली। मैं तो कह रही हूँ यो ही मुद्दा उठाओ बस। सोम भैया, आप ना इसको कंप्यूटर पे टाइप वाइप करवा के इसकी 50 कॉपी बनवा लेना, चुनाव के वक्त हम बांट देंगे सब में। तो कैसे? मन ने सोचा कि बाबूजी जो भी मुद्दे पे बात करेंगे ना वो हम यो प्रिंट करवा के सब में बांट देंगे। तन्ने कैसे पता कि बाबूजी इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे? अरे हमें तो ऐसा लगता है विकराल सिंह ने तुमको भी खरीद लिया। कितने में बिके हो? उतना ही बोलो जितनी तुम्हारी औकात है। तुम्हारा पता प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें सब ना अपने साइडे में चाहिए। भाई मामला क्या है, क्या चल रहा है ये सब? रागिनी तुम क्या कर लोगी? तुम तो किसी पे उंगली ना ही उठाओ तो बेहतर है। दूसरे के होने वाले पति पे तुमने बंदूक तान के शादी की है। ससुरा। सुमन, you know what? हनीमून की डेट फिक्स हो गई। रणवीर, क्या हम अपना हनीमून थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं? क्या? हाँ, वीर का एग्जाम है, वो भी अगले हफ्ते, जब हमें हनीमून के लिए निकलना है। हम लोग हनीमून पे जाएंगे and that is fine.
भाभी आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है ना कि अगर आपका हनीमून कैंसिल हुआ तो हमारा भी हनीमून कैंसिल हो जाएगा। बताओ सुमन, पूरे घर वालों को कि तुम हनीमून पे क्यों नहीं जाना चाहती? देवांश, सुबह से ही रोहिणी दीदी को काकी मैया कह के पुकार रहा। सच कहूं तो रोहिणी दीदी के भाग से जलन हो रही है आज मुझे। माँ के नाम पर छल करने वाली पूतना ने क्या ममतामयी माता यशोदा से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है? देवी पूतना पिछले 5 वर्षों से प्रति पर केवल और केवल कान्हा के बारे में ही सोच रही है। भगवान के लिए उससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? बातें बहुत हो गई कान्हा, अब चल सोने का समय हो गया। मैं तो अपनी काकी मैया के साथ सोऊंगा ना। आज कान्हा अपनी काकी मैया के साथ ही सोए। आज की रात तेरे जीवन की अंतिम रात होगी कान्हा। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए। यहाँ तो बेटा कोई साइकिल ठीक करने वाला मिस्त्री भी नहीं मिलेगा और तुम कार ठीक करने की बात कर रहे हो। तुम चाहो तो यहाँ दोनों रह सकते हो। तुम्हारा पति मृत्यु के जाल में फंस गया है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। सहारा सिर्फ बैसाखी का नहीं होता, कभी कभी इंसान इसलिए भी लड़खड़ा जाता है जब उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। खबरदार किसी ने रात को कुछ कहा तो। मेरा भाई मनु बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो और राज बहुत अच्छे दोस्त थे। वो कभी भी अपने दोस्त को परेशानी में नहीं छोड़ता। दीदी को सब